आप सभी के बहुत सारे कमेंट पर मैं आपके लिए SA02 जिनका पेपर 26 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। विषय का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद, साहित्य, अनुवाद एवं व्याकरण। ये चाहे कोई भी सब्जेक्ट के देख रहे हो स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो के बीच में एक बोनस पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट ये है कि कोई भी बेरोजगारी है उसके लिए रोजगार का अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। कैसे मिलेगा वो वीडियो के बीच में बताऊंगा। सेक्शन ए, 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं सहिष्णुता, आध्यात्मिकता, धर्मनिष्ठा, परिवार प्रेम, सामूहिकता, कला संवेदना और सतत विकासशील परंपरा। यह संस्कृति विविधता में एकता का आदर्श प्रस्तुत करती है। ये SA02 का मॉडल पेपर नहीं है, ये एजिटेड पेपर है जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन से? सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों की समान रूप से पूजा। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक पावर। धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा। परिवार के मध्य प्रेम। सामूहिकता, एकता, कला संवेदना और सतत विकासशील परंपराएं जो भारत की प्रमुख संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व लिखिए। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, आपको एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था जीवन को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटकर समाज और व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या थी? पुराने समय के अंदर, वैदिक काल के अंदर व्यक्ति को 4 वर्गों के अंदर बांटा था, यानी सर ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, कमर वैश्य और पैर शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य जो बचपन से लेकर 18 साल तक, एंड गृहस्थ जो 21 साल से लेकर 35 साल तक, एंड वानप्रस्थ 50 साल के बाद और संन्यास 75 साल के बाद। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विवाह के प्रकार बताइए। हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। पहला ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, 5वां गांधर्व, 6वां असुर, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। इनमें से ब्राह्म और देव श्रेष्ठ माने गए। चौथा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान और धर्म पालन था। वैदिक शिक्षा का मुख्य विशेषता और मुख्य कार्य क्या था? वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान यानी आत्म से ज्ञान और धर्म का पालन। इसमें गुरु शिष्य परंपरा, मौखिक शिक्षा और जीवन उपयोगी विद्या पर बल दिया गया था। ठीक है, यह है सेक्शन ई के मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके अंदर एग्जाम में आपको एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? शास्त्रीय साहित्य के अंदर वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, नाटक, काव्य, अलंकार और शास्त्र और दर्शन शास्त्र आदि शामिल होते हैं जो शास्त्रीय साहित्य के अंदर आते हैं। 6वां क्वेश्चन है, महाकवि भट्टी काव्य की विशेषताएं बतानी है। 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर एजिटेड देखने को मिलेगा। भट्टी काव्य में काव्य कला और व्याकरण दोनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसमें राम कथा को आधार बनाकर संस्कृत व्याकरण का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के कवि एवं उसका काव्य स्वरूप लिखना है। 100% इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम किस महाकवि की रचना है? भारवी की। महाकाव्य महाभारत की कथा पर आधारित है। यह पूरा का पूरा महाकाव्य महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसमें अर्जुन और किरात मतलब शिव का संवाद विशेष रूप से वर्णित है। 8वां क्वेश्चन है, शब्द रूप का एक उदाहरण दीजिए। साथियों, शब्द रूप का उदाहरण है राम शब्द का रूप है, यानी प्रथमा रामा रामो रामा, द्वितीय रामम रामो रमामा। यह राम शब्द का प्रमुख शब्द रूप है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने जान लिए, अब जानेंगे सेक्शन बी के। उससे पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद या अभी आप जाओ तो कोई वांधा नहीं है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं जल्दी हम ऐसी मुहिम चलाने वाले, जो भी बेरोजगार है या जिनके पास रोजगार नहीं है, वो घर बैठे आराम से ऑनलाइन मंथली 5000 से लेकर 50,000 रुपये तक आराम से कमा सकता है, एजिटेड कमा सकता है। मैं कोई फेक लिंक विंक कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है। हाल फिलहाल हमने 4 कैटेगरी बनाई है।
एक के अंदर जेंट्स क्लोथ होंगे और एक के अंदर वुमेन क्लोथ होंगे, ठीक है। और एक के अंदर जेंट्स ब्यूटी होगी, एक के अंदर वुमेन ब्यूटी होगी। इसके बारे में फुल डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। हाल फिलहाल मेरा पैशन है शायरीज वीडियो बनाना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जल्दी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चीज़ लाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी बेरोजगार है, मैं खुद कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन सेक्शन पी का। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, राइट। इसके मूल तत्वों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन, परिवार व्यवस्था, गुरु शिष्य परंपरा, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता, करुणा, परोपकार, साहित्य, कला और विज्ञान का समन्वय सम्मिलित है। ये संस्कृति व्यक्ति को समाज और व्यक्ति दोनों के उत्थान पर बल देती है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बाहरी प्रभावों को आत्मसात कर नई जीवनशैली बनाती है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व कौन कौन से हैं? इसके अंदर काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 प्रकार की जो व्यवस्था होती है, गुरु शिष्य परंपरा चलती है, सहिष्णुता होती है, हर धर्म का पालन होता है, साहित्य होता है, कला होती है, विज्ञान होती है, इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है? भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आपका सेक्शन बी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंच महायज्ञ का वर्णन करना है। पंच महायज्ञ क्या था उसके बारे में जानते हैं। पंच महायज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ हैं जिन्हें प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्य माना गया है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसके अंदर ज्ञान अर्जन और वेद पाठ होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करना होता है ब्रह्म यज्ञ के अंदर, जो व्यक्ति की एज होती है अंडर 18। दूसरा है देव यज्ञ, जो देवताओं की उपासना की जाती है वो। तीसरा है पितृ यज्ञ, जो पितरों का तर्पण किया जाता है। चौथा है भूत यज्ञ, इससे पशु पक्षियों की सेवा। और 5वां है अतिथि यज्ञ, यानी अतिथि सत्कार। ये प्रमुख 5 यज्ञ माने गए हैं। इनका उद्देश्य समाज में संतुलन, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। ओके, ये आपका हमने शॉर्टकट के रूप में पूरा बता दिया पंच महाकाव्य का वर्णन। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली का वैदिक काल से गुप्त काल तक विकास लिखिए। यानी जो शिक्षा प्रणाली थी वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक का पूरा विकास है जो समझाना है। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र आश्रम थे। पुराने समय के अंदर शिक्षा का केंद्र आश्रम थे। आधुनिक काल के अंदर विद्यालय है, जहां गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत मौखिक शिक्षा दी जाती थी। पहले क्या था, गुरुकुल के अंदर मौखिक शिक्षा ज्यादा दी जाती थी। उपनिषदों के समय आत्मज्ञान पर बल दिया जाता था, यानी आत्मा से ज्ञान निकले उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर ज्यादा ज्ञान दिया जाता था। बौद्ध काल में विश्वविद्यालय, यानी बौद्ध काल में या फिर आप गुप्त काल कह सकते हो, विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला विकसित हुए। गुप्त काल में साहित्य, गणित, खगोल, आयुर्वेद और आदि दर्शन का उत्कर्ष हुआ था। यानी गुप्त काल के अंदर साहित्य मिला, गणित की खोज हुई, खगोल की खोज हुई, आयुर्वेद आदि का प्रभाव पड़ा। चौथा क्वेश्चन है, 12वीं के काव्य का विवेचन करना है। 12वीं के काव्य कौशल का विवेचन करना है। 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर एजिटेट देखने को मिलेगा। महाकवि 12वीं संस्कृत महाकाव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं, ठीक है। महाकवि 12वीं के बारे में 100% क्वेश्चन आएगा, आराम से इसको पढ़ के पूरा जाना है। उनके किरातार्जुनीयम में भाषा की गंभीरता, उपमा में समृद्धि, श्लोकों में सामर्थ्य और रस प्रधानता विशेष है। उन्होंने नायकों के चरित्र को आदर्श रूप में चित्रित किया है, ठीक है। समझ गए महाकवि 12वीं के बारे में। अब जानते हैं 5वां क्वेश्चन है, शब्द रूप और धातु रूपों की व्याकरणिक दृष्टि से उपयोगिता का स्पष्ट कीजिए। यानी शब्द रूप और धातु रूपों की व्याकरणिक दृष्टि से उपयोगिता को स्पष्ट करना है। संयुक्त संस्कृत भाषा के अध्ययन में शब्द रूप और धातु रूप का विशेष महत्व है। शब्द रूपों में विभक्ति प्रयोग की समझ आती है और धातु रूपों से काल, पुरुष एवं वचन का ज्ञान होता है। इनके अभ्यास से वाक्य रचना सरल हो जाती है। इसको हम शब्द रूप और धातु रूप में व्याकरण रूप से उपयोगिता स्पष्ट कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, अनुवाद की उपयोगिता और कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। अनुवाद भाषा ज्ञान को व्यापक बनाता है, यानी किसी भी भाषा का ट्रांसलेट होता है जो एक व्यापक बनाता है। संस्कृत साहित्य की उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाता है, लेकिन इसमें भावानुवाद, शब्दानुवाद और सांस्कृतिक सटीकता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। यह हमने आपके सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। उससे पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
सो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करें ताकि जो भी नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिकॉज 100% आप वहाँ से कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ये मेरा वादा है। और अभी तक आपने मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। और जिनको ये पीडीएफ फ्री के अंदर चाहिए, वैसे इस पीडीएफ की कीमत हमने रखी है 49 रुपीज़। जिनको ये पीडीएफ फ्री के अंदर चाहिए वो हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा के ऑल पर सेट करें। जैसे ही आप ऑल पर सेट करोगे मैं आपको ये पीडीएफ फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। स्क्रीनशॉट है जो मुझे आप व्हाट्सएप पर भेज देना। और मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे को इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटल आपके अध्याय के अंदर 17 लेसन है। अगर आप चाहते हो 17 लेसन की मैं आपके लिए समरी लेके आऊँ ताकि आपको पूरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो सिंपली कमेंट कर रहा है 19 लेसन समरी। जैसे ही 400-500 कमेंट आते हैं आपके लिए मैं 19 लेसन समरी ले आऊँगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग कौन कौन से, जैसे धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान एवं शिक्षा का समग्र अध्ययन, इनका है जो विस्तार से वर्णन करना है। यह पूरा उत्तर विस्तार से होगा जिसमें वैदिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का क्रमवार अध्ययन किया जाएगा। जैसे धर्म दर्शन का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में पूरा समझा जाएगा। साहित्यिक परंपरा जैसे वेद, महाकाव्य, कालिदास, भट्टी, भरवी आदि, इनका कला एवं स्थापत्य, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और शिक्षा संस्थानों की भूमिका। इस उद्र को लगभग आपको 15 शब्दों के अंदर मुझे समझाना था, बिकॉज टाइम ना होने के कारण। अगर आप बोलते हो तो मैं 19 लेसन की समरी लाऊंगा ना तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सब समझ पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट रूप में समझा पा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन है जो मिस ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, कीर्तनार्जुनीयम महाकवि की कथा संरचना, भाषा शैली और साहित्य महत्व का आलोचनात्मक विवरण करना है। किरातार्जुनीयम भारवी भाषा की गंभीरता, उपमाओं का प्रयोग, श्लोक सामर्थ्य, नायक नायिका चरित्र चित्रण और संस्कृत साहित्य में इस काव्य का योगदान विस्तार से लिखा जाएगा, जो लगभग आपका 1500 शब्दों के अंदर होगा। वो सिर्फ आपको 19 लेसन के अंदर ही समझा पा सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण से मुख्य अंश, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, समास, धातु, प्रत्यय आदि का उदाहरण सहित विस्तृत अध्ययन कीजिए। ये मैं साथियों सेक्शन सी के मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और उसके साथ कैसे पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। उत्तर नहीं लिख पा रहा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों का इतना सपोर्ट भी नहीं रहता कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। ठीक है, अगर आपको बेरोजगारी से बचना है तो इंस्टा पे सिंपली फॉलो कर लेना। बहुत जल्दी जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं मैं आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी खतरनाक वाले लेके आने वाला हूँ। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्याकरण की परिभाषा, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, धातु रूप, कारक प्रयोग, समास, भेद, प्रत्ययों की व्याख्या तथा उनके उदाहरण सहित विस्तार से करना है, जो आपको 15 शब्दों के अंदर करना है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुवाद की सिद्धांत एवं व्यवहार पर एक निबंध लिखिए जिसमें संस्कृत से हिंदी अनुवाद की प्रक्रिया विशेष रूप से स्पष्ट की जा सके। तो इसके अंदर आपको अनुवाद की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, अनुवाद की प्रक्रिया, मूल पाठ का बोध, अर्थ, चयन, भाषा शैली, अनुरूप, कठिनाई और समाधान, साथ ही संस्कृत में हिंदी अनुवाद के उदाहरण, वो सब आपको समझने होंगे। ये मॉडल पेपर आपके टोटल एक अध्याय से लेकर 17 अध्यायों को कवर करता है। उसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए 17 लेसन की समरी, सिंपली आपको कमेंट करना है 17 लेसन समरी। 100 कमेंट होते ही कोशिश करूंगा कि आपके लिए 17 लेसन की समरी है जो कल 2 बजे से पहले डाल दूं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना बिकॉज मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको जरूर कुछ ना कुछ अर्निंग करने से रिलेटेड टिप्स दूंगा। अभी मेरा पैशन है शायरी रिलेटेड, तो मैं शायरीज बनाता हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर लेके आऊँगा। और उसके अलावा अभी तक आपने व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, वहाँ से व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे। मेरे व्लॉग चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय श्री राम, लव यू माई डियर गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब है जो जरूर कर लेना।